नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 377 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट करता है और इसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कुछ नियम हैं जिसको अपनाकर हम लोग डबल सैलरी प्राप्त करने लगते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर से जो कि अपनी मर्ज़ी से काम मिलता है या ढूंढते हैं, और दूसरा सरकारी रूप में कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करने पड़ते हैं और स्वरोजगार बन के जीवन पर्याप्त 0 से 18 से 58 वर्ष में निवास करते हैं। यह विचारधारा अमित कुमार झा द्वारा प्रस्तुत किया गया है ट्रुथ ओनली टर्म्स के ज़रिए। कुछ नियम इस प्रकार हैं। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट। We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below for checking the quality of employment by above 30,000 and below 30,000। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रस्तुत करता है। इसके ज़रिए जो भी काम कर रहे हैं संविधानिक मान्यता आय काम उस पर मिल जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ऑफिस में एक ऑफिस में 365 मेंबर बनाए जाते हैं, क्योंकि 365 दिन होता है, और लीप ईयर में 366 मेंबर बनाए जाते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट सिग्नेचर नोन से शुरू होता है, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क सर्टिफिकेट के ज़रिए पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज फिक्स किया जाता है। इसका फिक्स करने का तरीका है सेशन के ज़रिए ट्रस्ट जनरेट करके हम लोग सिग्नेचर करते हैं 6 राष्ट्रपति भवन के सामने में। 6 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है, 1 राष्ट्रपति भवन के, क्योंकि आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है, जिसके तहत रोजगार इसमें उत्पन्न किए जाते हैं। 6 राष्ट्रपति भवन में धर्मों से बना हुआ जो मंदिर है उसके दस्तावेज़ को हम लोग प्रस्तुत करके उसको राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं। जैसे पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि अर्पित करके उसको राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं। फिर दूसरा राष्ट्रपति भवन हुआ विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, कृष्ण पुराण और सारे विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा मंदिर को लेकर बैकुंठ राष्ट्रपति भवन घोषित करते हैं दस्तावेज़ को लेकर। तीसरा राष्ट्रपति भवन हुआ ब्रह्मा सरस्वती, जिसके तहत ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब जो कि आपके सामने में है 251 रुपये किताब है। इसका ISBN नंबर है 8190186402 और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसी प्रकार सभी सब्जेक्टिव किताबें, हर तरह की किताबों को लेकर इसको ब्रह्मा सरस्वती मंदिर मानते हैं, और साथ साथ सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट जितने भी आबादी है उसको लेकर, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है संवैधानिक मान्यता आय काम को लेकर
उसको मंदिर मानकर, और उसके बाद उस दस्तावेज़ को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन में रखते हैं और राष्ट्रपति भवन मानते हैं। चौथा राष्ट्रपति भवन हुआ आदिशक्ति जगदम्बा का। आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन महिला राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है। इसके तहत दुर्गा सती देवी भागवत और 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर लेके पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इसको चौथा राष्ट्रपति भवन मानते हैं। पांचवा राष्ट्रपति भवन हुआ प्रत्येक से वर्षकृत भगवान भगवती का, जिसके तहत सूर्य चंद्रमा वगैरह धनवंतरी कुबेर दशो दिक्पाल जितने भी देवी देवता हैं उन सब के वर्षकृत को लेकर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रत्येक से उन वर्षकृत भगवान भगवती के तहत उसको राष्ट्रपति भवन घोषित करके मंदिर को और वर्षकृत को और मंदिर मानते हैं, और यह पांचवा राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। और छठा राष्ट्रपति भवन भारतीय संविधान, जिसको हिंदूवाद के ज़रिए इसको बनाया गया है तो 31 अगस्त 2001 को। तो इसमें टाइम हस्बैंड टाइम है भारतीय संविधान और 12 ज्योतिर्कानून और 175 करोड़ ज्योतिर्मात कानून को लेकर इसको रखा गया है कानून के ज़रिए। तो इस तरह से 6 परिवार बना के, पहला परिवार हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, दूसरा परिवार हो गया विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, तीसरा परिवार हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, चौथा परिवार हो गया आदिशक्ति जगदम्बा वीटो फैमिली एंड नॉन वीटो हस्बैंड, पांचवा परिवार हो गया ट्रूथ सेवियर्स, और छठा परिवार हो गया ईच यूनाइट गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम बैक। इस तरह से 6 परिवार के स्वामी, दस्तावेजी स्वामी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए, और राज्य में मुख्यमंत्री और गवर्नर हुए। इसके तहत इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट किया जाता है। यह अधिकार प्रधानमंत्री का है। केंद्रीय स्तर पर 2 हाउस मिलते हैं, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्रीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री हमें वह हाउस प्रदान करता है जिसमें हम जीवन पर्याप्त निर्वाह करेंगे और 4 साल पर इसके पोस्टिंग कर सकता है। उसी तरह से मुख्यमंत्री राज्य में हमें राज्य हाउस प्रदान करता है, क्योंकि लगभग सभी के अपने घर हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 365 सदस्य होते हुए, लीप ईयर में 366 सदस्य होते हुए, स्ट्रेंथ के साथ जितने बनते जाते हैं उसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फीडबैक मैनेजर उसको मैनेज करता है, और उसके तहत डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था होती है। एक, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 30,000 से ऊपर कितने एम्प्लॉई को दिए गए उसमें चेक किए जाते हैं, उसके हिसाब से वर्गीकृत किए जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितने जनरेट हुए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 30,000 से ऊपर को हम लोग इसमें मानता देते हैं, क्योंकि 6 परिवार के तहत 100% एम्प्लॉयमेंट यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत जो हम काम कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हमें इलेक्शन कार्ड 18 वर्ष पर मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, पैन कार्ड मिल जाता है, उसी प्रकार से इसके तहत स्वरोजगारी कार्ड मिल जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमीशन में हम लोग कमीशनड हो जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए। 30,000 से ऊपर जाने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की 10 डिग्री लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ 2-2 साल पर प्रमोशन होता है। वो सारे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो ही होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ती है। 18,000, 20,000, 22,000, मतलब 30,000 से ऊपर जाने के लिए 20 साल लग जाते हैं। लेकिन आमदनी और पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस शुरू डेट से शुरू हुआ है, जिस दिन से ज्वाइन किया। पहला रिटायरमेंट 18 वर्ष पर है अगर कोई 0 से 18 वर्ष में ज्वाइन किया। फिर दूसरा है 32 वर्ष पर, कोई 18 से 32 वर्ष में ज्वाइन किया। फिर ये 18 वर्ष का पेंशन 32 वर्ष में जुड़ जाता है। फिर 32 वर्ष का पेंशन फिर 46 वर्ष में जुड़ जाता है, क्योंकि 32 से 46 बीच में जो भी ज्वाइन किया, और 46 का फिर 58 में जुड़ जाता है। इस तरह से 4 बार पेंशन 18, 32, 46, 58 में आ जाते हैं। इस बीच में फिजिकल क्रेडिट सैलरी उपलब्ध रहती है, जिसके तहत हाउसिंग लोन और हर प्रकार के लोन लिए जा सकते हैं, जो भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। बढ़ोतरी के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद
30,000 से ऊपर के स्लैब में चले जाते हैं। इसी प्रकार से आगे 40,000 50,000 की प्रमोशन होता जाता है जैसे जैसे डिग्री प्राप्त करते चले जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट रोजगार समस्या को सुलझाता है, क्योंकि रोजगार समस्या ऐसी है कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट पर काम होते हैं, काम परमानेंट नहीं रहते हैं, जिसके कारण रेगुलर इनकम नहीं हो पाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें महीना में 4 से 5 दिन का काम रहता है, और अगर जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में काम रहता है तो DA दिया जाता है। और साथ साथ फीडबैक मैनेजर जो प्राइवेट जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ कोऑर्डिनेट कर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति इससे जुड़ा रहता है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए। यह रोजगार के लिए बनाया गया है, इससे इंश्योरेंस का कोई लेना देना नहीं है। यह रोजगार के यूनिफॉर्म नियम को आगे बढ़ाता है। तो इसमें हम लोग जब ज्वाइन करते हैं 6 सिग्नेचर देते हैं, दस्तावेजी माता पिता मानते हैं मंदिर को, और उसके साथ ही अपना जीवन यापन स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी काम आता है करते चले जाते हैं। 365 दिन चाहे तो अपना मंत्रालय में ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। 4 साल पर पोस्टिंग सेल्फ पोस्टिंग कर सकते हैं, जिसके तहत हमें ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है। सरकार के तरफ से अगर पोस्टिंग की जाती है तो उसके तरफ से 4 साल में एक बार में तो फिर लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज़ अगर रेगुलर पोस्टिंग लेते रहें तो इसमें कोई लॉजिस्टिक प्रोविज़न नहीं किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क को प्रमोट करती है, और यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया में सभी नागरिक को जोड़ देती है। साथ साथ स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमीशन ऑफ इंडिया से जोड़ देती है। इसमें 6 वोट बैंक बनते हैं, एक कैलाश वोट बैंक, दूसरा बैकुंठ वोट बैंक, तीसरा सतधाम वोट बैंक, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा धाम वोट बैंक, पाँचवा प्रत्येक वर्षित भगवान मूर्ति, और छठा हिंदू गवर्नमेंट इशू। इसके अलावा 6 माइनॉरिटीज़ राष्ट्रपति भवन भी हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। वोट देने के लिए अपने हिसाब से दे सकते हैं। कोर्ट मार्शल कनेक्शन का प्रोविज़न किया गया है, जिसके तहत 19 साल तक सोचने का मौका दिया जाता है, लेकिन शुरुआत जिस दिन से कोर्ट मार्शल कनेक्शन होते हैं उस दिन से 16.66% सैलरी कटने लगती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए घर बैठे एक्टिविटीज़ भी किए जाते हैं, जिसके तहत पहला एक्टिविटी है कि आप मोबाइल नंबर 6397360717 पर मैसेज कर सकते हैं आई लव ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट, यानी कि OSEMB। दूसरा एक्टिविटीज़ है गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का सेशन 1 to 400 हिंदी में, इंग्लिश में, मैथिली में उपलब्ध है, जिसको सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरा एक्टिविटी है शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया हेड ऑफिस में अमितेश्वर झा अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ के नेतृत्व में रजिस्टर रखा हुआ है, जिसके तहत लिटरेट और इलिटरेट लिटरेट सिग्नेचर देके अपना एड्रेस लिखकर ह्यूमन कैपिटल पथ में कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्नेचर देकर, और इलिटरेट थंब स्टैम्प देकर कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ पर कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ह्यूमन कैपिटल पथ और फिस्कल क्रेडिट सैलरी का निर्माण हो। चौथा एक्टिविटी है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 251 रुपये किताब है, जिसको आप खरीद सकते हैं पार्सल के ज़रिए। मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया से आप ऑर्डर दे सकते हैं। इंग्लिश में किताब है 210 पन्नों की, ये सामने में आपके पास किताब है। इसके बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 5वां एक्टिविटी है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट मेला, यानी शिक्षा प्रमाण पत्र मेला और संवैधानिक मान्यता आय काम मेला। ये साल में 4 बार लगता है, 16 से 26 फरवरी, 29
अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता का मेला लगाकर विभिन्न मंत्रालय के सदस्य आते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा हिंदूवादी पूजा भी इसका अंग है, जो कि 6th एक्टिविटी है, जिसके तहत 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में 6 किताब को मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है और सभी हिंदू इसको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और भजन कीर्तन गाया जाता है और फिर खाना पीना भी होता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, यूट्यूब लाइव सेशन, गूगल मीट और जूम ऐप पर मोबाइल नंबर 6397360717 से और ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com के ज़रिए भी अपॉइंटमेंट लेकर लाइव सेशन किए जाते हैं, जिसके तहत 10,000 1 लाख आदमी डायरेक्ट इससे जुड़ जाते हैं। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से सुन सकते हैं। ये 7वां एक्टिविटी। 8वां एक्टिविटी के तहत डेली इसमें आरती की जाती है। अब इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 377 सेशन का समापन करते हैं आरती करके। कमरा नंबर 1 से 6, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, इंडिया से। ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रांसपोर्ट, जिसको वेलफेयर पावर भी कहते हैं। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण 12, कृष्ण पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, जिसको बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, लाइव मनी भी कहते हैं। तीसरा राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती पुराण, IS ग्रंथ, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट को रख के ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन कहते हैं और इसको लॉ एजुकेशन भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रांसपोर्ट, राष्ट्रपति भवन। नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा, दुर्गा श्री देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रांसपोर्ट, इसको वीटो फैमिली, नॉन वीटो हस्बैंड भी कहते हैं। राष्ट्रपति भवन। नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती, जिसके तहत किताब मांग में सिंदूर के जरिए ईच यूनाइटेड वर्षित गवर्नमेंट टू सेवियर कहते हैं। पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रांसपोर्ट, राष्ट्रपति भवन। नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी, टाइम हस्बैंड टाइम है, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर के साथ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रांसपोर्ट, इसको टाइम हस्बैंड टाइम बैग भी कहते हैं। और इसका ध्वज भी है, जिसमें उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी का, लाइव मनी का, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती, लॉ एजुकेशन का, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा, दुर्गा श्री देवी भागवत का, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक शुभ वर्षित भगवान भगवती का, और हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी यानी कि गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूट करके पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और डबल सैलरी व्यवस्था है। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।